नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पाल्मिस्ट्री विद वासु में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, या दूसरे शब्दों में कह लें तो इसका मतलब यह निकलता है कि हमें पाल्मिस्ट्री में कौन सा हाथ देखना चाहिए, बायां हाथ लेफ्ट हैंड या दाहिना हाथ राइट हैंड। यहाँ पर विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि बायां हाथ देखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि दाहिना हाथ देखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमारा जिस हाथ से हम कर्म करते हैं, जो हाथ मेरा एक्टिव होता है, उसे हमें देखना चाहिए। कीरो जो इस दुनिया के सबसे विख्यात फेमस पाल्मिस्ट थे, जिसके नाम से पाल्मिस्ट्री आज जानी जाती है, वो अपने लाइफ में जिस सिद्धांत का उपयोग करते थे वही सिद्धांत के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। वे कहते हैं कि हम जो किस्मत लेके पैदा होते हैं वह हमारे बाएं हाथ में लिखी होती है, और जो हम किस्मत हम अपने कर्मों के द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं वह हमारे दाहिने हाथ में लिखी जाती है। हम जो कर्म कर रहे होते हैं वह हमारे दाहिने हाथ में, राइट हैंड के हथेली में, जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसे वैसे यह प्रदर्शित होते रहती है। और पाल्मिस्ट इन्हीं रेखाओं को देखकर हमारे भविष्य और वर्तमान के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं, और बाएं हाथ को देखकर हमारे भूतकाल के बारे में या हम क्या लेके किस्मत पैदा हुए उसके बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। तो इस विषय के बारे में डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, तभी आपको सही तरीका से समझ आएगा। अगर आप रियल में पाल्मिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री होती है, इसमें किसी तरह की पैसे नहीं लगती है। तत्पश्चात इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप नए वीडियो से अवगत हो पाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आपके बाएं हाथ में जिस तरह की रेखाएं हैं उसी तरह की रेखाएं आपके अगर दाहिने हाथ में भी सेम उसी तरह या थोड़ी सी वेरिएशन लेके हो, तो इसका मतलब यह है कि जातक जिस तरह की किस्मत लेके पैदा हुआ था उसी तरह की जिंदगी जीता आया है, और उसी समरूप में अपना कर्म भी करते आ रहा है। यानी उसके जीवन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, वह एक तरह से समरूप जिंदगी जीता आ रहा है। दोस्तों, अगर आपके बाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा समझ लीजिए इस तरह करके चंद्र पर्वत की तरफ झुकती चली आ रही है, लेकिन यह स्थिति आपके राइट हैंड में इस तरह करके है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका यही मतलब होगा कि जातक जो होगा उसकी शुरुआती जिंदगी में अपने प्रथम चरण में क्या होगा कि उनका झुकाव आर्टिस्टिक साहित्य की तरफ, चिंतन करने वाला, अधिक इमेजिनेशन करने वाला होगा। लेकिन यह उनकी जो प्रवृत्ति है वह धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, या यूं कहें कि एक तरफ इन प्रवृत्तियों को रख देगा और जिंदगी के मध्य के बाद से वो प्रैक्टिकल आदमी हो जाएगा, प्रैक्टिकल जातक हो जाएगा, जिसका झुकाव उनका इमेजिनेटिव या साहित्य की तरफ, कला की तरफ से थोड़ा सा अलग होते बिजनेस की तरफ चला जाएगा, और वह प्रैक्टिकल आदमी, वह उतना अधिक सोचेगा नहीं और वह स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो जाएगा। और यानी उनका बिहेवियर जो हो जाएगा वह प्रैक्टिकल हो जाएगा।
इमेजिनरी कलात्मक दृष्टि को छोड़कर वह प्रैक्टिकल व्यक्ति की तरफ धीरे धीरे उसका कैरेक्टर हो जाएगा, या इस प्रैक्टिकल विचारधारा की प्रवृत्ति वाला मनुष्य वह हो जाएगा। यही अगर उल्टी स्थिति अगर जातक के हाथ में देखी जाए, मतलब आपके बाएं हाथ में अगर माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा सीधी हो, मस्तिष्क रेखा अगर सीधी हो, मस्तिष्क या समझ लिए कि सीधी हो, लेकिन बाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा अगर सीधी हो लेकिन दाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा इस तरह चल के चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि जातक जो होगा वह जीवन के प्रथम पड़ाव में उनका रुचि जो होगा वह प्रैक्टिकल होगा, या यूं कह सकते हैं कि वह बिजनेस खानदान से होगा, या बिजनेस में उनकी रुचि होगी, या बिजनेस कुल का होगा, लेकिन उनका मन जो होगा बिजनेस से हटकर प्रथम चरण के बाद या जीवन के दूसरे पड़ाव में उनका झुकाव जो होगा वह कलात्मक चीजों के तरफ, संस्कृति कला के तरफ उनका या साहित्य के तरफ उनका रुझान होगा, और उसी दिशा में जातक आगे बढ़ेगा। अपने पारंपरिक बिजनेस को छोड़कर, व्यवसाय को छोड़कर कला के तरफ उनका रुझान होगा और कला के तरफ में ही अपना वह करियर अपनाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह की जो लाइन होती है वह अक्सर ऐसे साहित्यकार, कलाकार, चित्रकारों के हाथों में देखी जाती है जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वह बिजनेस में ही होता है। वे अपने जीवन के प्रथम चरण में उनका एंगेजमेंट जो होता है बिजनेस के रूप में होता है, लेकिन वह बिजनेस में उनकी कोई रुचि नहीं होती। कुछ साल बिजनेस करने के पश्चात उनका रुझान कला और साहित्य की तरफ होता है और वह अपने फैमिली बिजनेस या व्यवसाय को छोड़कर कला के तरफ में ही अपना करियर बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर लाइफ लाइन की बात करें तो अगर आप देखते हैं इसमें हमें जातक के दोनों हाथों को देखना होता है। अगर जातक के बाएं हाथ में लाइफ लाइन जो है वह थोड़ी वीक है, कमजोर है, उसमें समझिए इस तरह की कोई दीप बन रही है, या यूं समझिए कि थोड़ी वीक है। बाएं हाथ में जातक के जीवन रेखा लाइफ लाइन थोड़ी वीक हो, लेकिन उनके दाहिने हाथ में राइट हैंड में जीवन रेखा अच्छी तरह से चल रही हो और पूरी तरह से सबल हो, तो यह हम जातक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जातक का जो शुरुआती जीवन काल होगा वह उस शुरुआती जीवन काल में जातक का स्वास्थ्य या हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ समय पश्चात जातक अपने हेल्थ को रिकवर करेगा और फिर से वह स्वस्थ जीवन जिएगा और दीर्घायु जीवन जीने में सफल होगा। देखिए दोस्तों, एक और स्थिति में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, वो है कि अगर आपके बाएं हाथ लेफ्ट हैंड के जीवन रेखा इस तरह कुछ टूटी हुई नजर आ रही हो और दाहिने हाथ में इस तरह सीधी चलती हुई नजर आए, बाएं हाथ में इस तरह समझिए टूटी हुई नजर आ रही हो और दाहिने हाथ में लंबी इस तरह की जीवन रेखा दिख रही हो, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जातक जिस बाएं हाथ में जिस टाइम पीरियड में या जीवन रेखा टूटी है उस समय जातक के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होगी, या तो एक्सीडेंट होगी या तबीयत या हेल्थ
रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यू होंगे कि उस समय काल में जातक को बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, और लेकिन इसमें उसकी मृत्यु नहीं होगी, जीवन हानि की कोई शंका इसमें जातक को कभी नहीं होती, जीवन हानि इसमें नहीं होती, क्योंकि उनके दाहिने हाथ में जीवन रेखा पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाएं हाथ में जीवन रेखा में एक टूटन जरूर है। तो इसका मतलब यही होता है कि जिस समय या रेखा टूटी हुई दिख रही है उस वक्त मनुष्य को कुछ ना कुछ ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होगी जिससे मनुष्य को गुजरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक कंडीशन यह है कि अगर आपके बाएं हाथ में भी जीवन रेखा टूटी हुई है और दाहिने हाथ में भी जीवन रेखा टूटी हुई है, बाएं हाथ में भी जीवन रेखा टूटी हुई है और दाहिने हाथ में भी जीवन रेखा टूटी हुई है, तो ये एक शुभ चिन्ह नहीं होती है। इस वक्त काल में जब ये रेखा टूटी हुई दिखाई पड़ रही है उस काल में मनुष्य के साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटेगी जिससे उनकी डेथ हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है, या यह रेखा कंफर्म कर देती है कि आपकी किस्मत में मृत्यु योग है इस समय काल में, और आपने ऐसे कर्म किए हैं जिससे यह कंफर्म हो जा रही है कि आपका जो कर्म करके आए हैं वो इसी कर्म के और आपने जो अभी प्रेजेंट में कर्म किए हैं इससे आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, और आपकी जो लिखी हुई विधा है वो सच होगी। आपके साथ कुछ ऐसी बुरी घटनाएं होगी जिसमें आपकी मृत्यु तक हो सकती है। यह रेखा यही प्रदर्शित करती है। इसलिए हमें एक तथ्य को देखकर किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। हर तरह से हमें वह इंडिकेशन को देखना चाहिए कि हर तरह से हमें एक ही सिग्नल मिल रही है कि नहीं। अगर बाएं हाथ की ये रेखा कर रही है कि आपकी यहाँ कंडीशन खराब होने वाली है, तो क्या दाहिने हाथ में भी वही है? और दूसरी सपोर्टिंग रेखा भी वही रेड लाइट का सिग्नल दे रही है। अगर सब तरह से एक ही सिग्नल मिल रहा हो तो हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जातक के साथ यह जो घटना होगी यह कंफर्म है, ये होके ही रहेगी। दोस्तों, हम बाएं हाथ की हथेलियों को देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बाएं हाथ के लकीरों को देखकर हम पास्ट को जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और दाहिने हाथ के लकीरों को देखकर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम भविष्य में क्या होने वाला है जातक के साथ, या दाएं हाथ की हथेली की रेखाओं को देखकर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। अगर हमें पालमिस्ट्री का सही नॉलेज है तो हम जातक के फ्यूचर को दाहिने हाथ से देख सकते हैं और जातक के पास्ट को बाएं हाथ की लकीरों को देखकर हम बता सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमें बाएं हाथ के लकीरों को क्यों देखना चाहिए और दाहिने हाथ के लकीरों को क्यों देखना चाहिए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए और कौन सा हाथ नहीं, यह भी एक तो सुपरस्टिशन है कि लड़कियों के बाएं हाथ को देखना चाहिए और लड़कों के दाहिने हाथ को देखना चाहिए। यह कदापि सही नहीं है। फ्यूचर
को अगर हम देखना चाहते हैं तो दाहिने हाथ को, फ्यूचर और प्रेजेंट को देखना चाहते हैं तो दाहिने हाथ को देखिए, और पास्ट को देखना चाहते हैं तो बाएं हाथ को देखिए। यही मूल रूप से सिद्धांत है। और आप अगर कीरो के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसके कीरो के ऊपर एक विस्तृत रूप से एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर अधिक लोगों का कमेंट में रहा उनके बारे में डिमांड, तो उनकी संपूर्ण जीवनी और प्रेडिक्शन के बारे में उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्शन किया, कहाँ से उन्होंने पाल्मिस्ट्री सीखी, इन सब विषयों के बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो यह वीडियो कैसे लगी इसके बारे में कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अब विराम देते हैं।